हेलो गाइस, तो कैसे हैं। तो आज हम इस वीडियो में थर्ड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का थर्ड चैप्टर है अपना, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। चैप्टर का नाम क्या है? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि उड़ान के बारे में दो कहानियाँ दी हुई हैं, दो पार्ट दिए हुए हैं। पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके राइटर हैं लियाम ओ फ्लेयर्टी, और सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन, जिसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉरेस्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर फर्स्ट पार्ट को ही पढ़ने वाले हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि फर्स्ट स्टोरीज को ही हम पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर है लियाम और फ्लेयर्टी। ठीक है, एकदम एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे, जैसे एकदम वर्ड का एक्सप्लेनेशन, एक एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन का एक्सप्लेनेशन समझते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, मतलब आपके पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि सिंस द ईयरलेस टाइम्स, यानी कि प्राचीन काल से ही ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्वायरिंग द स्काइज, मनुष्य ने स्केडेस पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा है। हाउ आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ उड़ान के बारे में दो कहानियाँ दी हुई हैं। ठीक है, पहली कौन सी दी हुई है और पहली को ही हम पढ़ने वाले हैं। अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, एक युवा सीगल उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कॉन्क्वायर हिज फियर, वह अपने डर पर कैसे विजय प्राप्त करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट को हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए अपना चैप्टर को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट स्टोरी का उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो उसका नाम क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि उनकी पहली उड़ान। इसका अच्छा अर्थ है उनकी पहली उड़ान, मतलब जो सीगल है उसकी पहली उड़ान। अब यहाँ पर लिखा हुआ है द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेड्स। अब मैं यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन को नहीं पढ़ूंगा, जैसे यहाँ पर इंग्लिश मीनिंग लिखी हुई है, मैं उनको नहीं पढ़ूंगा। सिंपल हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन करता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि युवा सीगल अपनी कगार पर अकेला था। उसके दो भाई और उसकी एक बहन एक दिन पहले ही उड़ गए थे। वह उनके साथ उड़ने से डरता था। किसी तरह जब वह कगार के किनारे तक थोड़ा आगे बढ़ा और अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की तो वह डर गया। समुद्र का विशाल विस्तार नीचे तक फैला हुआ था और यह मीलों नीचे इतना लंबा रास्ता था, उसे यकीन था कि उसके पंख कभी उसका साथ नहीं देंगे। इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और वापस कगार के नीचे उस छोटे से छेद की ओर भाग गया जहां वह रात को सोया करता था। यहाँ तक कि जब उसका प्रत्येक भाई और उसकी छोटी बहन, जिनके पंख उसके पंख से बहुत छोटे थे, कगार पर भागे, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए, तब भी वह छलांग लगाने का साहस जुटाने में सफल रहा, जो उसे बहुत हताशापूर्ण लग रही थी। उसके पिता और उसकी माँ एक दीवार या यहाँ जोर से पुकारा और डांटा धमकाया कि अगर वह उड़ा नहीं गया तो उसे अपनी कगार पर भूखा मरने दिया जाएगा, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना वह हिल नहीं सका। आई होप आपको यहाँ तक एक्सप्लेनेशन कैसा समझ में आया, कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, जो पार्ट पढ़ रहे हैं स्टोरी का फर्स्ट पार्ट ही है, इस फर्स्ट फ्लाइट। इसके राइटर कौन है मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कमेंट में जरूर लिखें। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेटर टू गॉड, नेशनल मंडेला, पोएम भी है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ऐसा ही एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और वो एक और सूरदास के पद, ये हिंदी भी आपको कंटेंट भी मेरे चैनल में मिल जाएगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते फिर। दैट वाज द 24 आवर्स एगो, यानी कि वह 24 घंटे पहले की बात है। तब से कोई भी उसके पास नहीं आया। एक दिन पहले पूरे दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहनों के साथ उड़ते हुए देखा था, उन्हें उड़ान की कला में निपुण करते हुए, उन्हें लहरों पर कैसे तैरना है और मछली के लिए गोता लगाना सिखाया था। वास्तव में
उसने अपने बड़े भाई को चट्टान पर खड़े होकर पहली हेरिंग पकड़ते हुए और खाते हुए देखा था, जबकि उसके माता पिता गर्व से चिल्लाते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। और पूरी सुबह पूरा परिवार उसकी कायरता का मजाक उड़ाते हुए सामने की चट्टान के बीचों बीच पड़े पठार पर घूमता रहा। सूर्य अब आकाश में चढ़ रहा था, दक्षिण की ओर मुख किए हुए अपने कगार पर चमक रहा था। उसे गर्मी महसूस हुई क्योंकि उसने पिछली रात से खाना नहीं खाया था। वह धीरे धीरे कगार के किनारे तक निकल गया और एक पैर पर खड़ा होकर दूसरे पैर अपने पंख के नीचे छिपाकर उसने एक आंख बंद की, फिर दूसरी और सोने का नाटक किया। फिर भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि उसके 2 भाई और उसकी बहन पठार पर लेटे हुए हैं और उनके सिर उनकी गर्दन में धंसे हुए हैं। उसके पिता उसकी सफ़ेद पीठ पर पंख लगा रहे थे। बस उसकी माँ ही उसे देख रही थी। वह पठार पर एक छोटे से ऊंचे कुबड़ पर खड़ी थी। उसके सफ़ेद स्तन आगे की ओर झुके हुए थे। बार बार वह अपने पैरों के पास पड़ी मछली के एक टुकड़े को फाड़ती थी और फिर अपने चोंच के दोनों किनारों में चट्टान पर रगड़ती थी। भोजन को देखकर वह पागल हो गया। उसे भोजन को इस तरह से फाड़ना, उसे मसलने के लिए बार बार अपनी चोंच को कुदेरना कितना अच्छा लगता था। गागा गागा उसने रोते हुए उसे कुछ खाना तेज करने के लिए लाने की विनती की। गाकोल आ, वह उत्साहपूर्वक चिल्लाई, लेकिन वह उदास होकर पुकारता रहा और 1-2 मिनट के बाद उसने खुशी भरी चीख निकाली। उसकी माँ ने पिछली एक टुकड़ा उठा लिया और उसे लेकर उसकी ओर उड़ रही थी और वह झुक गया। उत्सुकता से अपने पैरों से चट्टान को थपथपाता हुआ जैसे जैसे वह उड़ती गई उसके करीब जाने की कोशिश करता गया, लेकिन जब वह उसके बिल्कुल विपरीत थी तो वह रुक गई। उसके पंख गतिहीन थे। उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग उसकी चोंच की पहुंच के भीतर था। वह आश्चर्य में एक पल इंतजार करता रहा, सोचता रहा कि वह करीब क्यों नहीं आई, और फिर भूख से परेशान होकर उसने मछली पर गोता लगाया। एक तेज चीख के साथ वह बाहर और नीचे अंतरिक्ष में गिर गया। जब एक भयानक आतंक ने उसे पकड़ लिया और उसका हृदय ठिठक गया। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन यह केवल 1 मिनट तक चला। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसके पंख बाहर की ओर फैले हुए हैं। हवा उसके स्तन के पंखों पर, फिर उसके पेट के नीचे और उसके पंखों पर दौड़ी। वह अपने पंखों की नोकों को हवा में काटता हुआ महसूस कर सकता था। अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था, वह धीरे धीरे नीचे और बाहर की ओर उड़ रहा था। उसे अब कोई डर नहीं था। उसे अब थोड़ा चक्कर सा महसूस हुआ। फिर उसने एक बार अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की ओर उड़ गया। गागा 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 कॉल घूमने और अपना आहा उसकी माँ जोर से शोर मचाते हुए उसके पास से झपटी। उसने उसे दूसरी चीख के साथ उत्तर दिया। तभी उसके पिता चिल्लाते हुए उसके ऊपर से उड़ गए। उसने अपने 2 भाइयों और अपनी बहन को अपने चारों ओर उड़ते देखा, घुमावदार और बैंकिंग और उड़ने वाला और गोताखोरी। फिर वह पूरी तरह से भूल गया कि वह हमेशा उड़ने में सक्षम एक पंख से दूसरे पंख नहीं था, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए खुद को गोता लगाने और मुड़ने के लिए प्रेरित करने लगा। वह अब समुद्र के पास था, सीधे उसके ऊपर उड़ रहा था, सीधे समुद्र की ओर मुँह कर रहा था। उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा जिसके ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हिल रही थीं, और उसने अपनी चोंच को बगल में घुमाया और मज़े से काँव काँव की। उसके माता पिता और उसके भाई बहन उससे पहले इसे हरे फर्श पर उतरते थे। वे उसे इशारे से बुला रहे थे, ज़ोर ज़ोर से पुकार रहे थे। उसने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने पैर नीचे कर दिए। उसके पैर उसमें धंस गए और वह डर के मारे चिल्लाया और अपने पंख फड़फड़ाते हुए फिर से उठने का प्रयास किया।
लेकिन वह भूख से थका हुआ था और कमज़ोर था और थक कर उठ नहीं पा रहा था। अजीब व्यायाम से उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए और फिर उसका पेट उससे छू गया और वह और आगे नहीं डूबा। वह उस पर तैर रहा था और उसके चारों ओर उसका परिवार चिल्ला रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था और उसकी चोंच उसे कुत्ते मछली के टुकड़े दे रही थी। उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी थी। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। यहीं तक है अपनी ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भरी थी उसने। पहली उड़ान उसने कैसे भरी, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन का एक्सप्लेनेशन किया है मैंने आखिर। और आई होप आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें भाई। कमेंट मेरे बहुत कम आते, व्यूज़ तो अच्छे खासे आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं उतने भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन कमेंट कोई नहीं करता है। ठीक है, आपको कमेंट करना। ठीक है, यहाँ तक के लिए बहुत धन्यवाद।